आज फिर हाजिर हम आपके इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी जोन बाय जेडी सर। हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इस सेगमेंट में जो हम बात कर रहे थे वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम 12th क्लास की जो 10th यूनिट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स उसकी बात कर रहे थे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की जो यूनिट है, ठीक है, उसमें हमने 1 by 1 मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एल्केन्स की स्टडी कर ली थी। ठीक है, जिसने इन वीडियोस को नहीं देखा है, स्टडी नहीं किए, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 1 by 1 वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम पॉली हेलो एल्केन्स की कैटेगरीज में डालते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो उसकी एमओपी की स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये टॉपिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला। ठीक है, फॉर्मेशन में हम देखते हैं किसकी, CCl4। ये देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो हमारा टॉपिक है उसकी सबसे पहले हम एमओपी की बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके क्या होते हैं। तो एक तो आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है। ठीक है, हमने स्टार्ट में ही बात की थी डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, इसकी बात की थी। तो देखो ये आपने स्टडी कर रखी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। मेथेन होता है, उसको Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, फिर रेडिकल फॉर्मेशन होती है, यहाँ से H को एक्सट्रैक्ट करती है, देन फॉर्मेशन करती है HCl की। जो यहाँ फ्री रेडिकल बना है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, देन गिव्स द मेथिल क्लोराइड। ये बनाया था हमने। अब मेथिल क्लोराइड है, देन अगेन हम Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, देन फॉर्मेशन होती है CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन की, वही HCl का वापस रिमूवल हो जाता है। अगेन हम Cl2 और HNO की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, देन यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, HCl रिमूवल हो जाएगा, देन CH3, देन Cl3 क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन होती है। अगेन इसमें 1 हाइड्रोजन रहेगा, उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है HCl रिमूवल, देन कंपाउंड जो फॉर्म होता है CCl4। तो एक तो ये मेथड है CCl4 फॉर्मेशन का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने का। क्लियर है, ये मेथड हमने पढ़ लिया, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में ये पढ़ा हुआ भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो 1 by 1 स्टेप आपको इनिशियल सेल प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन स्टेप के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो एक तो ये मेथड है। सेकंड जो मेथड होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्मेशन का, वो होता है फ्रॉम कार्बन डाई सल्फाइड। क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाई सल्फाइड के साथ, देन फॉर्मेशन जो होती है वो CCl4 की हो जाती है। जैसे हम बात करें तो CH2 रिएक्ट करेगा देन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं लुइस एसिड की प्रेजेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो 3 मोल्स ऑफ क्या लेते हैं, क्लोरीन रिप्लेसमेंट कर देती है सल्फाइड का, देन फॉर्मेशन क्या करती है CCl4, देन यहाँ सल्फर मोनोक्लोराइड फॉर्म होता है H2Cl2। अगेन ये सल्फर मोनोक्लोराइड है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ, तो इसके 2 मोल्स यूज करते हैं, देन यहाँ से ये CCl4 फॉर्मेशन हो जाती है, देन सल्फर रिमूव आउट हो जाती है। तो बनेगा क्या, CCl4, देन 6 मोल ऑफ क्या बन जाएंगे, सल्फर। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने के मेथड्स होते हैं। तो मोस्टली हम देखें तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन से बना सकते हैं, या पॉपुलर मेथड है जो फॉर्म कार्बन डाई सल्फाइड, उससे भी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेथड प्रिपरेशन है, CCl4 कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस तरीके से यहाँ पर हम दोनों मेथड्स पढ़ चुके हैं। इनमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देन ये हमारा स्टार्ट का मेथड है जिसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं और मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा जो है हेलो एल्केन्स उनको रिमूव आउट कर लेते हैं।
अगेन यहाँ पर फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लोइस एसिड, देन यहाँ से CCl4 प्रिपरेशन हो जाती है। अगेन जो बना हुआ को प्रोडक्ट है सल्फर मोनोक्लोराइड वो रिएक्ट करके देन CH2 के साथ वापस क्या बनाता है CCl4 और देन सल्फर रिमूव्ड हो जाती है। तो ये आपके मेथड प्रिपरेशन है डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ मीथेन और फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। अगेन हम बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिंपली हम बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड है, वोलेटाइल नेचर का होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CCl4 तो नॉर्मल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। बात करें तो कैसा होता है, कलरलेस होगा। कलरलेस क्या है, लिक्विड फॉर्मेशन है, वोलेटाइल नेचर का। आप बात करो सॉल्युबिलिटी की तो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इजीली डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, BP की बात करें तो 77 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्टिकी नेचर की इसकी स्मेल होती है, स्टिकी नेचर की इसकी स्मेल होती है, ठीक है। नेचर में देखा जाए तो इसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि ये इनफ्लेमेबल है, यानी ये क्या करता है, जलता नहीं है। तो मोस्टली इसको हम क्या करते हैं, फायर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। इसका CCl4 का जो कॉमर्शियल नेम है वो है पायरीन। कॉमर्शियल नेम क्या है, पायरीन है। इसको हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, फ्लेम जो होती है उसके चारों तरफ एक क्लाउड फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ये फ्लेम है तो इसके चारों तरफ क्या कर लेगा, एक इनफ्लेमेबल क्लाउड फॉर्म कर लेगा, जिससे इंट्रेंस ऑफ क्या हो जाएगी, O2 रुक जाएगी। तो यहाँ पर प्रेजेंस जो O2 होगी वो कंबंशन जितना करना होगी उतनी कर लेगी, देन धीरे धीरे जो फायर होगी वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। तो इसको हम CCl4 को फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं ड्यू टू रीजंस क्या है कि इसका इनफ्लेमेबल नेचर होता है, ये जलता नहीं है, इसलिए इसका कॉमर्शियल नेम होता है वो क्या है, पायरीन। तो ये कई बार GS में या कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कि ये फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज़ होता है, कैसे ये प्रिवेंट करता है, फायर को कैसे रोक देता है, ठीक है ना, कि वो कैच कर रही है तो देन कैसे, तो क्लाउड फॉर्मेशन कर लेगा, फायर जो फ्लेम होगी उसके चारों तरफ, और O2 का इंट्रेंस होगा उसको रोक देगा। अब O2 का इंट्रेंस नहीं होगा तो कोई भी जहाँ पर भी फायर हुई है, कैच कर रखी है, वहाँ पर वो धीरे धीरे बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हम स्टडी करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस, देन इनसॉल्युबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 77 डिग्री सेल्सियस होगा, स्टिकी नेचर होगा, इन स्मेल कैसे करेगा, इस तरीके से। देन CCl4 की बात करें तो CCl4 का जो कॉमर्शियल नेचर होगा वो पायरीन है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ है, लाइक क्लोरोफॉर्म जैसी हैं सारी की सारी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CCl4। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ऑफ CCl4 प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में CCl4 में बात करें हम तो CCl4 की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो आती है, हम यही बात कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ की। देखो ये CCl4 है, आप इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे स्टीम प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है ना, यानी भाप के साथ इसकी रिएक्शन होती है, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रिएक्शंस होती है। तो क्लोरोफॉर्म, जैसे हम क्लोरोफॉर्म की बात करके आते हैं कि उसको ओपन एयर में रखते हैं ना, तो फॉस्जिन गैस फॉर्मेशन होती है। तो सेम फॉर्मेशन ये करता है, आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, किसके साथ रिएक्ट करोगे, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, देन फॉर्मेशन क्या करेगा, COCl2 प्लस HCl, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करने पर जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो तो जिस हाईली टेम्परेचर और स्टीम पर फॉस्जिन गैस फॉर्मेशन करेगा, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म भी करता है, लेकिन वो टेम्परेचर बेस्ड नहीं होता, उसको आप ओपन एयर में और सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो वो डिकम्पोज ऑक्सीडाइज होकर आपको फॉस्जिन गैस देता है। सेम CCl4 की कंडीशंस होती है यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो रिडक्शन की बात करें, हम ये पढ़ के आ चुके हैं,
रिडक्शन में क्या होगा कि आप यदि Fe प्लस H2 जो फेरस प्लस H2 है उसकी प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करवाते हो, तो यही रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म मेथड में पढ़ी थी। ये फॉर्मेशन क्या करता है, CHCl3 देन HCl, किसकी फॉर्मेशन कर देगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, ये क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन करता है। तो यदि हम फेरस और H2 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाते हैं CCl4 का, देन क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन करेगा। अगेन हम बात करें CCl4 की रिएक्शंस में, तो देखो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं यानी एक्वस केओएच के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस। तो देखो कार्बन है, इसके साथ Cl है, वो कितने ऐड हैं, 4 ऐड हैं। आप कितने KOH ले लो, 4 KOH। KOH एक्वस है, ये भी एक्वस है, देन ये भी एक्वस है, देन ये भी एक्वस है, देन KCl 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 देन KCl फॉर्मेशन हो गया। देन यहाँ पर 1 कार्बन पर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन -4 KCl ये रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से H2O, देन यहाँ से H2O, और कार्बन बिटवीन कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। देन फॉर्मेशन होगी ये CO2 प्लस 2H2O, यानी CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2। तो यदि इसका हाइड्रोलाइसिस आप इस तरीके से करवाते हो देन फॉर्मेशन ये होती है। क्लियर है, ये क्लोरोफॉर्म में भी थी, ये CCl4 में भी आ गई, ठीक है। अगेन हम बात करें इसकी एक रिएक्शन का, राइमर टीमांस रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करवाते हैं कि CCl4, ठीक है, वही फिनोल CCl4 देन 4 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहलिक प्रेजेंस में, देन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका OH देन C डबल बॉन्ड OH, सैलिसिलिक एसिड बनता है। वहाँ पर राइमाटिमान कराई थी क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, उसमें सैलिसिलिक एसिड बना था। यहाँ पर सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, देन 4 KCl देन 4 H2 को प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से राइमाटिमान रिएक्शन होती है, पढ़ लोगे। एक इसकी बहुत अच्छी रिएक्शन है जो आगे हमें यूज भी करनी है, ये फ्यून फॉर्मेशन में भी यूज होता है। किस में काम आती है, फ्यून के फॉर्मेशन में। मीन्स क्या है कि CCl4 की आप HF के साथ रिएक्शन करवा दो SbCl5 की प्रेजेंस में, CCl4 की रिएक्शन HF के साथ SbCl5 की प्रेजेंस में, देन क्या होगा CF2Cl2 देन 2HCl, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, जिसको हम फ्यून बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्यून, ठीक है। इसके आगे XYZ की फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। X जो आता है वो कार्बन नंबर से 1 कार्बन लेसर होता है, तो यहाँ पर कार्बन 1 है तो 1 - 1 कितना हुआ, 0, तो यहाँ नहीं आएगा। फिर उसके बाद Y लिखते हैं जो Z की नंबर्स को प्रेजेंट करता है, उसमें होता है H+1, मतलब जितने हाइड्रोजन है उससे +1, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। Y होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ फ्लोरो एटम्स, तो यहाँ पर कितने फ्लोरो एटम है, 2, तो यहाँ पर प्रिपरेशन किसकी होगी, फ्यून 12 की होगी। तो ये रिएक्शन मोस्टली यूज़ की जाती है फ्यून प्रिपरेशन में, तो यहाँ पर बहुत इसका अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर है, तो मोस्टली हम यदि CCl4 की देखें तो आप स्टीम के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हो, स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इसमें यहाँ पर, तो COCl2 बनता है, यानी फॉजिन गैस फॉर्मेशन होती है। अगेन हम बात करें CCl4 की, तो फिनॉल के साथ CCl4 की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, देन सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। आप इसका रिडक्शन करवा दोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। आप इसका यदि HF के साथ रिएक्ट करवाते हो तो फ्यून फॉर्मेशन होती है, और इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो देन इसके अंदर क्या होता है, CO2 प्लस H2 फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा जो कंपोनेंट था आज का वो था CCl4, ठीक है। इसके अच्छे से स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच।